हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं धीरेंद्र सर आज बिहार बोर्ड के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो बिहार बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से हो रही होगी। फिर चैप्टर के बाद मैं ग्रामर पर चलूंगा, यानी ग्रामर लिटरेचर साथ साथ लेकर के मैं चल रहा हूं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन फ्रॉम रेनबो पार्ट 2 which name is the earth, which has been written by H.E. Bates। याद रखेंगे, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। तो अर्थ जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल स्टोरी। यह बहुत ही रुचिकर और भावुक कहानी है, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से H.E. बेट्स ने दुनिया के तमाम पेरेंट्स को यह मैसेज देने का प्रयास किया है कि आवश्यकता से अधिक बिलीव अगर हम अपने संतान पर करते हैं, अपने बच्चों पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके बुढ़ापे में पेरेंट्स के लिए खतरनाक हो सकता है। प्यारे बच्चों, थ्रू दिस स्टोरी द राइटर wants to tell us about the pitiable condition of old parents, how modern children, how their sons behave in modern age। आज आधुनिक युग में बच्चे अपने माता पिता के साथ कैसे पेश आते हैं, इसकी बड़ी खूबसूरत तस्वीर H.E. बेट्स ने इस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, खींचने का प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, इस कहानी को पढ़ाने के पहले मैं आपको बागवान की ओर ले चलूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बागवान पिक्चर देखा होगा। बागवान जो अमिताभ की बड़ी सुपरहिट पिक्चर रही है, और उस पिक्चर में डायरेक्टर ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि बागवान मतलब बगिया, एक माली अपनी खून और पसीने से पौधों को सींच करके एक खूबसूरत बागवान बनाता है। उसी प्रकार माता पिता अपने खून पसीने को सींच करके अपने बाल बच्चों को बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है और एक खूबसूरत बागवान बनाता है। लेकिन बारी जब बच्चों की आती है तो बच्चे बड़े निष्ठुर हो जाते हैं। इस पिक्चर के अंत में अमिताभ ने जो डायलॉग बोला है, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आप सारे बच्चे आज के बच्चे हो, आगे चल करके आप लोगों को भी अपने माता पिता की देखभाल करनी है, तो सावधान रहना है। एक बूढ़ा मां बाप ये कहता है आज के समाज से, आज के नौजवानों से, कि एक माता पिता कितनी मिन्नतें करके अपने बच्चे को चलना, उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है। अगर बच्चा गिर जाए तो मां झपट करके उसे गोद में उठा लेती है और ऐसा महसूस करती है जैसे चोट उसे लगी है। लेकिन अमिताभ ये सवाल सोसाइटी से करता है कि माता पिता अपने बच्चे को पहली कदम चलने के लिए किस प्रकार उंगली पकड़ करके सिखाता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर के अपने पिता का कदम थामने में अपना कदम पीछे क्यों कर लेता है। कुछ इस प्रकार का ही भाव है। कहते पिता अपने बच्चे को कंधे पर बैठा करके पूरी दुनिया का सैर कराता है, लेकिन वही बेटा अंतिम समय में
अपने बूढ़े मां बाप के कंधे पर अपना हाथ रखने से अपना हाथ पीछे क्यों कर लेता है? तो प्यारे बच्चों, ये बड़ा सेंसिटिव स्टोरी है एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन। पहले मैं थोड़ा बता दूं, एची बेट्स जिनका जन्म नॉर्थहैम्पटन जो सेंट्रल इंग्लैंड में है वहां हुई थी, और बड़े टैलेंटेड ये राइटर हैं। और याद रखिएगा, दिस इज ए शॉर्ट स्टोरी, यह एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन एची बेट्स ने 21 साल की उम्र में ही अपना पहला नॉवेल लिख डाला था। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स ये सारा दिख रहा है आपको। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, साथ ही साथ आप ये भी सुने कि देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, जॉनसन, हिज वाइफ, बेंजी, फ्लोरेंस। चलिए अब मैं आपको स्टोरी की ओर ले चलता हूं। ऑब्जेक्टिव जितने पॉइंट्स रेज हो सकते थे वो मैंने दिया है, आप आराम से पढ़ेंगे। कहानी को अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपको स्वतः याद हो जाएगा। नाउ एची बेट्स हैज टोल्ड ए स्टोरी अबाउट ए वेरी पुअर फार्मर जॉनसन। एची बेट्स कहते हैं कि जॉनसन नाम का एक बड़ा ही साधारण और गरीब किसान था जो किराए के जमीन पर खेती किया करता था। याद रखिएगा, वो किराए का जमीन उन्होंने सैंडर्स नाम के व्यक्ति से लिया है। 4 एकड़ की जमीन है, उसी में वो अपना खेती बाड़ी करता है, अपना गुजारा किसी तरह से करता है। लेकिन साथ साथ याद रखिएगा कि जॉनसन वाज ए प्रीचर। प्रीचर मतलब जो उपदेश देता हो। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चौराहों पर समाज में जाकर के उपदेश देना, प्रवचन देना। एंड जॉनसन बिलीव्ड ए लॉट इन हिज फेट। वो अपने भाग्य पर आवश्यकता से अधिक बिलीव करता है। वो भगवान में भी काफी बिलीव करता है। कहा जाता है कि जॉनसन जब अपना फसल लगा देता था तो वह उसको उतनी ठीक तरह से केयर भी नहीं करता था, यह कह करके कि हमारे नसीब में जितना अनाज होगा भगवान हमें उतना दे ही देगा। उसकी एक पत्नी है और उसका एक बेटा है बेंजी। बेंजी डल माइंडेड चाइल्ड है। ही हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडी एंड ही इज ए वेरी स्लो चाइल्ड। वो इंटेलिजेंट नहीं है। जॉनसन बड़ा चिंतित रहता है क्योंकि उसका इकलौता बेटा है। एक दिन जॉनसन अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जब उसे देखता है तो डॉक्टर कहता है कि एक काम करो, आपका बेटा थोड़ा डल है, आप इसे वर्क में इंगेज करो, कुछ काम दो, क्योंकि काम करेगा तो माइंड खुलेगा। और पहले मैं बता दूं, दी अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, और अर्थ मतलब यहां लैंड से रिलेटेड है, जमीन, जो किसान की जान होती है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास जमीन है तो क्यों ना आप बेंजी को कुछ मुर्गियां खरीद दीजिए और बिजनेस करने दीजिए। और इस प्रकार उसके फादर ने फर्स्ट टाइम बेंजी को 10 से 12 मुर्गियां, 10 और ये डजन हैंस खरीद दिया और बेंजी को कहा कि तुम इन मुर्गियों को देखो, इनकी देखभाल करो। बेंजी कहा जाता है कि उसमें भी उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है, आइडिया नहीं है, तो उसके पेरेंट्स उसको हर वक्त गाइड करते रहते हैं और धीरे धीरे बेंजी बिगेन टू टेक इंटरेस्ट इन हिज हैंड्स, इन हिज बिजनेस। अपने व्यवसाय में, अपनी मुर्गियों में वो रुचि लेने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे वो पैसा कमाता है।
पैसा जब कमाता है तो एक गुल्लक, हम लोग गांव में चुकरी कहते थे उसको, एक छोटा सा गुल्लक समझते होंगे आप लोग, मनी बॉक्स, वो खरीद देता है। बेंजी उसी में पैसा डालता है, उसको ऊपर में उसके पेरेंट्स रख देते हैं। धीरे धीरे बेंजी का व्यवसाय आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि 14 साल की उम्र में, यानी व्हेन ही वाज 14 years old he left his school. अब now whole time he began to take interest in his business. और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा, 40 से 50 मुर्गियां हुई और धीरे धीरे पैसा जब बढ़ने लगा तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि इन पैसों को बैंक में हम जमा कर देते हैं और जब तुम्हारी उम्र 21 साल की हो जाएगी तब तुमको पासबुक तुम्हारे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और इस प्रकार धीरे धीरे बेंजी का बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। जब बेंजी 21 साल का हुआ, याद रखेंगे, तो 21 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स ने एक पार्टी रखा, उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया। एंड दैट वेरी डे हिज पेरेंट्स handed him his passbook. And you know, at that time, याद रखेंगे, 230 pounds was in his passbook. याद रखिएगा, उस समय 230 पाउंड जमा हो चुके थे। आप समझ सकते हैं एक पाउंड की कीमत आज के रेट में लगभग 100 रुपीज होगा। तो 230 पाउंड थे और जैसे ही पेरेंट्स ने पासबुक को हैंड ओवर किया, बेंजी बड़ा खुश हुआ। उन्होंने पूछा इसमें कितने पैसे हैं, तो पेरेंट्स ने बताया कि 230 पाउंड्स हैं। बेंजी ने पासबुक रख लिया। ध्यान देंगे बच्चों, अगर आपने बागबान देखा होगा तो क्या होता है कि कम से कम आप पेरेंट्स को हर काम के लिए थैंक यू तो जरूर बोलो। उसकी मां को बड़ा ही बुरा लगा। क्यों? क्योंकि उसकी मां उम्मीद कर रही थी कि जब हम पासबुक अपने बेटे को हैंड ओवर करेंगे तो मेरा बेटा हमें बहुत सारा थैंक्स देगा और बहुत सारी बातें कहेगा कि मां ये सारे पैसे तो आप ही लोग के हैं। लेकिन बेंजी ने एक शब्द भी नहीं बोला। हर मदर वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन पेरेंट्स, उसके पिता ने उसकी अपनी पत्नी को समझाया, ऐसा कुछ बात नहीं है, अरे मेरा बेटा थोड़ा सिंपल माइंडेड है इसलिए नहीं बोला, इसको टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। फिर समय बढ़ता चला गया। समय जब बढ़ता चला गया, तो उसी समय उसके पेरेंट्स ने कहा कि आप इस पैसे को क्या करोगे? तो बेंजी कहता हम इस पैसे से जमीन खरीदेंगे। किससे खरीदोगे? याद रखिएगा, मिस्टर व्हाइटमोर से खरीदेंगे। ऐसा बेंजी ने अपने पेरेंट्स को बताया कि 4 एकड़ का लैंड है, वो हम व्हाइटमोर से खरीदेंगे। उसके पेरेंट्स बड़े गदगद हो गए कि जीवन में हमारे पास जमीन नहीं रहा, लेकिन अब मेरा बेटा जमीन खरीदेगा, मेरा बेटा अब लायक होने लगा है। फिर धीरे धीरे समय बीतता चला गया और एक दिन जॉनसन को पता चला कि सैंडर्स, जिसकी जमीन पर वो खेती करता है, जिसकी जमीन पर उसकी मकान है, वो अपने जमीन को बेचने वाला है। जॉनसन बड़ा चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं जमीन कैसे खरीदूं? सैंडर्स कहता है, आप लोग देख लीजिए, जॉनसन कहता है कि हमारे पास पैसे आपकी जमीन को खरीदने के लिए नहीं है। सैंडर्स कहता है कि डोंट वरी, हम ये जमीन किसी और को बेच देंगे। बोला किसको बेचेंगे?
तो बोला मेरे पास ग्राहक है जिसका नाम है बेंजी, यानी बेंजी हमारी इस जमीन को खरीदने वाला है। अब उसके पेरेंट्स को एक तरफ तो खुशी होती है कि चलो जिस जमीन पर हम लोग आज तक टीनेंट के रूप में, याद रखिएगा एक वर्ड होता है टीनेंट। टीनेंट मतलब होता है किराए पर मकान लेना, या सॉरी किराए पर खेती करना, जिसको हम लोग कहते हैं ना बटाईदार खेती करना। गांव में आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग दूसरे की जमीन को बटैया के तौर पर लेते हैं और खेती करते हैं। तो आज तक वो एक टीनेंट फार्मर रहा है, लेकिन आज उसका बेटा जमीन खरीदने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ उसको इस बात का भी गम है कि अगर ये समाचार मेरा बेटा अगर हमें सुनाता तो हमें ज्यादा खुशी होती अपेक्षाकृत ये बात हम सेंडर से सुन रहे हैं। और इस प्रकार फिर बेंजी का बिजनेस आगे बढ़ने लगा। अब उसके पास 100-200 मुर्गियां हो गई, बहुत सारे अंडे होने लगे। अंडों को मार्केट में जाकर के बेचने लगा, मुर्गियों के बारे में वो इंटरेस्ट लेने लगा, नई नई तकनीक यूज करने लगा। अब वह गाड़ियों से अपने अंडों को, मुर्गियों के बच्चों को सेल करने लगा। अब बेंजी का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि अब वो उसके फार्म में कुछ लोग भी काम करने लगे, और उसी में से एक हेल्पर के रूप में फ्लोरेंस एक लड़की है जो काम करती है। फ्लोरेंस भी बहुत ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की नहीं है। हालांकि जॉनसन की पत्नी और जॉनसन को फ्लोरेंस अच्छी नहीं लगती है। 40 साल हो गए, अभी तक बेंजी की शादी नहीं हुई है। एक दिन जब वो चर्चा करता है फ्लोरेंस से शादी करने के बारे में, तो उसकी मां उसे रोकती है कि फ्लोरेंस इज नॉट ए सुटेबल गर्ल फॉर हिम। लेकिन 40 साल की उम्र में फ्लोरेंस से शादी करके वो उसे घर ले आता है, और अंततः उसके पेरेंट्स को फ्लोरेंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जैसे ही बहू का आगमन घर में हुआ, सास भी कभी बहू थी, वो वाली जो स्टोरी है वो चलने लगा। पहला ही दिन बेंजी ने एक प्रस्ताव अपने पेरेंट्स के साथ रखा कि जो फ्रंट वाला जो डोर है, जो दरवाजा है, सॉरी जो कमरा है, अब वे लोग खाली कर दें, क्योंकि फ्रंट वाले कमरे में अब मैं और मेरी पत्नी सोएगी। पहली बार 40 साल तक दोनों पति पत्नी इसी कमरे में सोए थे, अब उन्हें बैक के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। और नाउ फ्लोरेंस began to poison her husband's ear against his parents. अब जब भी बेंजी काम से लौट करके आए, फ्लोरेंस उसके कानों में उसके माता पिता के खिलाफ कान भर दे। एक दिन की बात है कि भोजन कर रहे थे, तो आपस में जब लड़ने लगे तो बेंजी ने कहा इसका सॉल्यूशन यह है कि तुम दोनों का किचन अलग कर दिया जाता है, और अब तुम हम लोगों के साथ नहीं खाओगे, अलग खाओगे तो झंझट नहीं होगा। और इस प्रकार बेंजी ने अपने पेरेंट्स को अलग कमरे में खाने के लिए मजबूर कर दिया। और बात यूं ही नहीं, यहां तक ही नहीं रुका, अब धीरे धीरे तू में होने लगी। बेंजी अपनी मां के ऊपर गुस्साने भी लगा। आज तक जॉनसन और उसकी वाइफ यही समझ रहे थे कि बेंजी एक सिंपल माइंडेड बॉय है, उसकी हर गलतियों को नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन अब जब वह पत्नी के सपोर्ट में मां को जब कहने लगा
तब जॉनसन और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि बात अब सिंपल माइंड की नहीं है, अब बात आगे बढ़ चुकी है। बेचारे वो लोग अलग कमरे में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन लोगों को बांट दिया जाता है। और एक दिन कहते कि बेंजी वापस काम से आया और उसकी पत्नी ने कुछ कानों में भरा। उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा कि अब आप लोग मकान खाली कर दीजिए, क्योंकि जिस मकान में अब आप लोग रह रहे हैं वो मकान पहले आप भाड़े पर सेंडर से लिए थे, लेकिन अब हमने सेंडर से इस जमीन को खरीद लिया है, इसलिए ये सारे मकान अब मेरे हैं, आप लोगों के नहीं हैं। और अंततः एक दिन बेंजी अपने पेरेंट्स को अपनी फोर्ड कार में बैठाता है और बड़ी निर्मम तरीके से, बड़ी निर्मोही तरीके से, निर्दयी तरीके से वह शहर के बीच ले जाता है अपने पेरेंट्स को और कहता है कि अब आप लोग गाड़ी से उतर जाइए। और वहीं ऑन द पेवमेंट, याद रखिएगा पेवमेंट यानी सड़क पर, चौराहे पर पेरेंट्स को छोड़ दिया और गाड़ी बैक करके वो चल दिया। जब वो गाड़ी बैक करके चल दिया तो उसकी मां को अभी भी इस बात का विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका बेटा उसे छोड़ करके चला जाएगा। वो टकटकी लगाए अपने बेटे की तरफ देखती रही कि शायद मेरा बेटा वापस आएगा और हमें वापस लौटा करके अपने घर में ले जाएगा। लेकिन उसकी मां की यह सोच पूरी नहीं होती है और इस प्रकार एक नालायक बेटा, जिस बेटे को स्टैंड करने के लिए पेरेंट्स ने क्या कुछ नहीं किया, खून पसीने से सींचा, प्यार दिया, बिजनेस में सपोर्ट किया, अंततः वही बेटा अपने माता पिता को एक सुनसान रास्ते पर शहर में ले जाकर के छोड़ देता है और कहानी यही समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से एसिमेट्स पेरेंट्स को सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चों पर उतना भी बिलीव न करें और समाज के सारे बेटों को ये शिक्षा देते हैं कि कुछ भी हो जाए, माता पिता हमारे लिए भगवान है। दुनिया में मां से बड़ा कोई शब्द नहीं है, दुनिया में मां बाप से बड़ा कोई नहीं है जो अपने आधी पेट के भोजन को काट करके अपने बच्चों को, खास करके अगर गरीब माता पिता हो तो न जाने वो कितने कष्ट झेल करके अपने बच्चों को पालता है, पोसता है। लेकिन अंततः इस आधुनिक समाज में कुछ ऐसे भी नालायक बच्चे को देखने को मिलता है जो अपने माँ बाप को आश्रम में ले जाकर के छोड़ देता है, गलियों में ले जाकर के छोड़ देता है, घर से निकाल देता है, गेट आउट कर देता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस कहानी से बहुत मजा आया होगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो जरूर आप लाइक बटन एक बार जरूर आप प्रेस करें, कोई पैसा नहीं लगता है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब इसका जो है समरी अगली वीडियो में मैं लेकर के आपको आऊंगा और समझाऊंगा। थैंक यू।